एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफी मजेदार वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे अबाउट फूड एंड इट्स डिलीवरी। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं स्विगी की। हाँ, ये वही स्टार्टअप है जो हमारे छोटे मोटे क्रेविंग्स को मिनट्स में डोर स्टेप पर ले आता है। पिज्जा हो, बिरयानी हो या फिर लेट नाइट कॉफी की जरूरत पड़े, स्विगी ने सब कुछ इतना इजी बना दिया कि बस अपना फोन उठाओ और भूख मिटाओ। स्विगी का सफर छोटे स्टार्टअप से लेके इंडिया का फूड डिलीवरी किंग बनने तक काफी इंटरेस्टिंग रहा है और हम आज इसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो अपनी फेवरेट चाय और स्नैक्स ऑर्डर कर लो, ऑफ कोर्स स्विगी से। चिल करो और हमारा वीडियो एंजॉय करो। दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी, स्विगी का स्वैग। खाना खाना किसको पसंद नहीं है, और वही खाना अगर बिना बनाए घर पर खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और आज के टाइम में ये पॉसिबल है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। हम आधी रात में भी इतनी आसानी से फोन उठाकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आज मैं बताने वाली हूँ आपको इंडिया के सबसे बड़े फूड डिलीवरी स्टार्टअप के बारे में, मतलब स्विगी के बारे में, कि स्विगी को इतना फेमस प्लेटफॉर्म बनने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़े, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और स्विगी की सक्सेस के पीछे क्या राज है। तो चलो एक एक चीज को डीपली समझते हैं और क्रिस्पी स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2014 से, जब इंडिया में फूड डिलीवरी हाइप पर थी। तब बैंगलोर के 3 दोस्त श्रीहर्षा मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जयमिनी ने देखा कि लोग रेस्टोरेंट या बाहर जाकर खाना खाने से ज्यादा घर में खाना मंगवा कर खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि फूडिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, क्यों ना इसी सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए और फूड डिलीवरी को और ज्यादा सिंपल बनाया जाए ताकि कस्टमर्स तक खाना जल्दी और आसानी से पहुंचे। तो बस यही से जन्म हुआ स्विगी का। तभी तीनों दोस्तों ने मिलकर बैंगलोर में एक प्लेटफॉर्म स्विगी को बनाया, जहाँ से कस्टमर्स घर बैठे रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर सके। बट एक ऐप बनाना सफिशिएंट नहीं था, तो उन्होंने डिलीवरी सिस्टम पर काम किया और डिलीवरी पार्टनर्स को हायर किया। ये स्टार्टअप स्मॉल स्केल पर शुरू हुआ था, बट सून स्विगी ने सबको एडिक्ट कर दिया। लेकिन कभी भी किसी बिजनेस की ग्रोथ ना इजी नहीं होती, तो वैसे ही स्विगी ने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। स्टार्टिंग में ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स नहीं थे, तो डिलीवरी टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से ट्रैफिक का ही प्रॉब्लम था जो कि अनकंट्रोलेबल था, और कस्टमर बेस बनाने में भी स्विगी के बहुत एफर्ट्स लगे। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रेस्टोरेंट के ओनर्स को कन्विंस करना कि वो स्विगी के साथ मिलकर काम करें। बिकॉज ऑफ कोर्स जब ऑलरेडी किसी रेस्टोरेंट का काम ठीक ठाक चल रहा है, उनके अपने खुद के डिलीवरी पार्टनर्स है, तो वो क्यों किसी के साथ काम करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। और जब इन्वेस्टर्स की बारी आई और पिच किया, तो काफी लोगों ने स्विगी को नो ही बोला। बट स्टिल ये तीनों लोग ना डिटरमिन्ड थे, तो स्विगी ने अपने पिच को स्ट्रॉन्ग किया और ये बताया कि कैसे उनका मॉडल काफी प्रॉफिटेबल है। और जल्दी उन्होंने कुछ बड़े डिसीजंस भी लिए, जैसे कि अपना डेडिकेटेड डिलीवरी फ्लीट बनाया, जिससे कस्टमर्स को फास्ट और रिलायबल डिलीवरी मिलने लगी। एंड ये डिसीजन उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जैसे डिलीवरी का टाइम बेहतर हुआ, वैसे ही स्विगी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया। एंड सी, आज बात यहाँ तक आ गई है कि हम खाना मंगाने के लिए ये नहीं बोलते हैं कि बाहर से खाना मंगा लो, हम बोलते हैं कि स्विगी करो ना। और देखते देखते एक टाइम आया जब छोटे से बड़े तक हर किसी की जुबान पर यही था कि स्विगी करो ना यार। ग्रोथ के साथ साथ स्विगी पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बढ़ने लगा। असल और SAIF पार्टनर्स, इनके जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और इस फंडिंग ने स्विगी को और तेज स्पीड से खुद को एक्सपैंड करने का मौका दिया। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े सिटीज में स्विगी ने तो फुल थ्रॉटल एंट्री मार दी। इतना सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद भी स्विगी का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जोमैटो और उबर ईट्स जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में थे जो उन्हें कंपटीशन दे रहे थे। वहीं पर स्विगी को मार्केट में स्टैंड करने के लिए अपना गेम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। उन्होंने कस्टमर को बेटर डिस्काउंट, फास्टेस्ट डिलीवरी देने के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट पर भी फुल फोकस किया। वेल, अप्स एंड डाउन्स तो सभी बिजनेस में होते हैं, यहाँ भी थे। फिर एक नए तरीके का चैलेंज उनके लिए आया जब 2020 में पेंडेमिक आया और पूरी इंडस्ट्री की तो वाट लग गई थी। स्पेशली फूड डिलीवरी बिजनेस, वो तो रुक ही गया था। लेकिन स्विगी ने टफ टाइम में भी खुद को मार्केट में स्टैंड करने का नया तरीका ढूंढ लिया। आपको याद है, पेंडेमिक में स्विगी ने फूड डिलीवरी के साथ साथ ग्रोसरीज और एसेंशियल्स भी डिलीवर करना शुरू कर दिया था, जिस सिचुएशन में बहुत सारी कंपनी स्टैंड नहीं कर पाई थी और उनका गेम ओवर हो गया था। तब स्विगी ने लोगों को घर बैठे बैठे इतना बड़ा एडवांटेज दिया। लेकिन वहीं पर स्विगी ने अपने मॉडल को थोड़ा पिवट किया और इतनी टफ सिचुएशन में भी सर्वाइव किया। और आज के टाइम में स्विगी एक हाउस होल्ड ब्रांड नेम बन चुका है। ये अब सिर्फ एक सिंपल फूड डिलीवरी ऐप तो नहीं रहा। स्विगी ने अब ग्रोसरीज, मेडिसिन और इंस्टेंट डिलीवरी की सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। एंड डू यू नो कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी में प्रिंट करवाना है तो आप स्विगी से करवा सकते हो। दैट टू इज फॉर ₹20 एज ऑफ नाउ। स्विगी का इंस्टामार्ट और जीनी तो सुपर पॉपुलर बन गया है। साथ ही साथ आज की डेट में स्विगी के पास 2 लाख डिलीवरी पार्टनर्स है और 100+ सिटीज में इनका प्रेजेंस है। दैट इज
ग्रेट। स्विगी की ऐप को 50 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, मतलब हर दूसरा बंदा स्विगी ऐप से खाना ऑर्डर कर रहा है। और स्विगी ने 500 से ज्यादा सिटीज में अपना नेटवर्क फैला दिया है। फिर चाहे आपको दिल्ली में बिरयानी चाहिए हो या फिर नैनीताल में मोमोज, स्विगी है ना। स्विगी पर 1.5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है, मतलब ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है। आज पिज्जा, कल सुशी और परसों गुलाब जामुन, सब कुछ स्विगी पर मिलेगा। और स्विगी का इंस्टामार्ट, अगर आप वहाँ से कोई भी ग्रोसरी आइटम मंगाते हो तो इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट। स्विगी ना हो गया शकला का बूम बूम की पेंसिल हो गई कि सोचा और आ गया। और स्विगी के पास है 2 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर जो बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, आपका खाना आप तक ले आते हैं। एंड स्विगी की डिमांड तो देखो कि समटाइम्स ये 2 लाख डिलीवरी पार्टनर्स में से भी एक अवेलेबल नहीं होता है। वी कैन लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम स्विगी। पहला तो भाई ये कि अपने बिजनेस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। दूसरा, कस्टमर्स का ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और तीसरा, कभी गिव अप मत करो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। स्विगी के रास्ते में कई सारी डिफिकल्टीज आई, लेकिन हर डिफिकल्टी के साथ स्विगी ने अपने आप को री इन्वेंट किया है। कभी ना हार मानी, ना गिव अप किया। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेशक इजी नहीं था, बट फेस इजीली किया। तो ये थी स्विगी की टेस्टी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना। आई विल सी यू सून विद अनदर स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी अबाउट दिस ब्रांड। कैन यू गेस व्हाट इज इट? ओके, सो भाई मेरा खाना आ गया है, मैं तो चली, बाय बाय।